पार्ट 2। नमाज को खुशू या फोकस या ध्यान से कैसे पढ़ें में आपको खुश आमदीद है। नमाज में खुशू को कायम रखने के लिए सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि खुशू जो है वो इन सब चीज़ों की उपज है, उनकी ड्राइविटीज़ है, यहाँ से आई हुई है। वो क्या है? रूह, दिमाग, जिस्म, इसका अमल करने का निज़ाम, कुरान, नमाज। ऐसा क्यों? दीन, इस्लाम, थोड़ा इन चीज़ों की आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इनकी हम थोड़ी मालूमात इकट्ठा करेंगे इस पार्ट में। तो दोस्तों, रूह और दिमाग को समझेंगे, और कुरान व हदीस का निचोड़ यह है, अंबिया इकराम इसलिए भेजे गए हैं कि हमारे साथ में शैतान होते हैं जो हमको जहन्नम में ले जाने के दर पे है, तो कैसा ना कैसा करके हमको बुराई की तरफ ले जाते हैं। और कुरान, नमाज, अंबिया इकराम की तालीमात हमको सालेहीन बनाती है, अच्छाई की तरफ ले जाती है। तो जो अंबिया इकराम की तालीमात है और कुरान है, इसको हमारे अंदर डालने का जो तरीका है वो नमाज है। क्योंकि हमारे अंदर शैतान के वसवसात, शैतान के खराब प्रोग्राम बस जाते हैं, जो अभी आप आगे देखेंगे, तो उनको निकालती नमाज है। और उसके निकालने का तरीका किस तरीके से होता है, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। दोस्तों, अभी हम अपने जिस्म को, रूह को, दिमाग को समझेंगे, क्योंकि हमको हमारे अंदर बदलाव करना है। तो हम क्या है, हमारा जिस्म क्या है, हमारा दिमाग क्या है और हमारी रूह क्या है, और ये आपस में मिलकर कैसा काम करते हैं, ये पूरे निजाम को हम समझने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से हम अपनी खराब आदतों को तब्दील करके उनको अच्छी आदतों में डाल को देखेंगे। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि हमारा पूरा मुकम्मल मुर्दा जिस्म किस तरह से होता है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने एक मुर्दा जिस्म बनाया हुआ है जो हमारे खुद का है। इस मुर्दा जिस्म में भेजा है, दिमाग है। मिसाल के तौर पर इसमें से कुछ देर के लिए मेरी रूह निकाल दी गई है और ये जिस्म मुर्दा है। तो सब में ऊपर की तरफ जो लाल लाइट घूम रही है और आप देख रहे हो, ये मेरा दिमाग है, ये मेरा दिमाग है, और ये मेरा जिस्म है, जिसमें फेफड़े हैं, दिल है, आते हैं, जिगर है, पेनक्रियाज है। तो ये पूरी तरीके से मेरा एक मुर्दा जिस्म। तो दोस्तों, अब हम हमारे जिस्म का सब में अहम पार्ट दिमाग को देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम ऊपर की तरफ जो लाल कलर से बना हुआ है, रेड कलर से बना हुआ है, वो हमारा दिमाग है। इसके बारे में जानेंगे। इसको उर्दू और अरबी में दिमाग और अकल कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, साइंस की जबान में इसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, और कुछ लोग इसको कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, बट आप कॉन्शियस ब्रेन के नाम से इसको याद रखें। हिंदी मराठी में इसको मस्तिष्क या भेजा भी कहकर पुकारते हैं। बहुत से औकात जब आप होटल में जाते हैं तो आप भेजा फ्राई खाते हो, जो सफेद कलर के भेजे से बना हुआ होता है। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये वही भेजा है या दिमाग बोला जाता है, जो हमारे जिस्म का सुपर कंप्यूटर है, और हमारे ज्यादातर काम को हम जागे हुए औकात में इसी से करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा गोश्त व पोस्ट का एक मुर्दा जिस्म है जो हरकत नहीं कर रहा, जिसमें रूह नहीं है, लेकिन सब पार्ट है। अब हम आगे चल के इसमें रूह डालेंगे तो ये पूरा जिस्म बनेगा मुकम्मल, जो जिंदा हो। दोस्तों, हमारा जिस्म और हमारे दिमाग को काटा जा सकता है, कि फोटो ली जा सकती है, उसको देखा जा सकता है। दोस्तों, जब ये जिस्म मुर्दा होता है और इसका दिमाग भी मुर्दा होता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जैसे आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग लेबोरेटरी में रखा हुआ है अमेरिका के अंदर, उस दिमाग के ऊपर काफी रिसर्च होती है, लेकिन वो मुर्दा दिमाग है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई हासिल नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, वो काम नहीं करता। तो एक कामयाब दिमाग के लिए उसमें रूह होना जरूरी है, वो जिंदा होना जरूरी है। दोस्तों, जब ये जिस्म और दिमाग मुर्दा होते हैं, उस वक्त में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और जब ये जिस्म मुर्दा होता है, उस वक्त में लोग बोलते हैं कि इसको जल्दी ले जाके मट्टी के अंदर दबा दो, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर सड़ना शुरू होता है और उसमें से बास आना शुरू होती है और पार्ट्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। पार्ट्स या हमारे आज़ा जैसे फेफड़े, अतड़ियां वगैरह खराब होना शुरू हो जाती है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, रूह एक ऐसी जबरदस्त चीज है, जिसमें अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी हुई है कि उससे बदन तरोताजा रहता है, वो जिंदा रहता है। हमारी 80 और 100 साल की जिंदगी में उसमें कीड़े नहीं पड़ते, वो सड़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही रूह निकलती है वो मुर्दा हो जाता है और फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, रूह इतनी अहम चीज है कि इसके निकलने से बदन सड़ना शुरू हो जाता है, हमारी हयात खत्म हो जाती है, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, हमारा दुनिया भर का कमाया हुआ माल हमारे काम में नहीं आता, हमारी औलाद हमारे काम में नहीं आती है। तो रूह इतनी अहम चीज है, जिसके बारे में आज हम काफी कुछ मालूमात हासिल करें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि इस जिस्म पर बाल है, काले कलर से बने हुए हैं, हमने हरे कलर से भी बाल बनाया हुआ है, जो साइड में है, ये वाले बाल हैं इसके, ये वाले बाल हैं, ये बाल हैं, ये बाल हैं, है ना। ऊपर काले से है, दाढ़ी में काले बाल हैं, और जिस्म पे दूसरी जगह हमने हरे से बनाया हुआ है, ये हरे बाल है, ये हरे बाल हैं, हरे से बनाए हुए बाल हैं, हकीकत में बाल काले होते हैं, समझाने के लिए हरे से बनाया हुआ है। दोस्तों, ये एक खोपड़ी का मॉडल है, इसमें हम अपने ध्यान को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ध्यान कहाँ रहता है और हमारा दिमाग कैसा रहता है। तो दोस्तों, मैं इसका आगे का हिस्सा निकाल दिया, तो अब ये हमको दिमाग नजर आना शुरू हो गया।
अब इसका और कवर निकाल लेते हैं हम। अब दोस्तों ये हमारी खोपड़ी और खोपड़ी में दिमाग है। अब दिमाग को भी निकाल लेते हैं हम। दिमाग कुछ इस तरीके से रहता है और दिमाग निकाल लेने के बाद में खोपड़ी कुछ इस तरीके से हमारी बन जाती है, इस तरीके से नजर आती है। अब दोस्तों ये दिमाग है, दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। और इसमें ये फ्रंटल लोब होता है, आगे की हिस्सा होता है दिमाग का, और यहाँ कहीं हमारी आंखें होती है। तो दोस्तों ये हमारा सुपर कंप्यूटर दिमाग है, इसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और मुख्तलिफ काम होते हैं। तो दोस्तों ये इसका नीचे का हिस्सा है और इस दिमाग के अंदर एनक डाला है और मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जहाँ से हमारे इमोशन व जज्बात बनते हैं, वो यहाँ से बनते हैं। यानी ये अंदर की साइड में, यानी अंदर की साइड में एनक डाला और दूसरे लिम्बिक सिस्टम है जिससे हमारा इमोशंस वगैरह बनते हैं। इसको हम दूसरे प्रोग्रामों में देखेंगे। अब दोस्तों ये हमारा दिमाग है और आगे का हिस्सा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ध्यान रहता है, तो ध्यान तकरीबन यहाँ रहता है आगे की साइड। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमको हमारे ध्यान को आगे की तरफ रखना है। जैसा कि तस्वीर में बताया गया है कि ध्यान हमारा लाल कलर से आगे की तरफ में है, वहीं ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कोई काम बहुत ही गौर फिक्र से सोच समझ कर ध्यान से करते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ होता है। जब हम कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम कुरान को अरबी में पढ़ेंगे तो हमको उर्दू में भी हमारी आयतें ध्यान में आती है। अगर इस तरीके से हमारा अमल होता है तो हम बहुत जल्दी रिप्रोग्राम होते हैं, हमारे अंदर बहुत जल्दी अच्छी आदतें आती हैं और हमारी शख्सियत बदली होती है, हमारा माइंडसेट बदली होता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे ध्यान को जहाँ बताया जा रहा है वहीं पे रखने की नमाज में कोशिश करें। इस हिस्से को साइंसी ज़बान में ब्रेन का फ्रंटल लोब बोलते हैं, यानी आगे का हिस्सा। दोस्तों ये ध्यान रहता है यहाँ पर, तकरीबन इस भेजी के अंदर इस तरीके से नजर आता है, और फिर ये इधर उधर भागता भी है। ये देखिए ये इधर उधर भाग रहा है, फिर ये वापस आ जाता है अपने दिमाग पे। दोस्तों इसको वापस बार बार लाना ये हमारे लिए बहुत ही आसान है और हम इसको बहुत ही आसानी से लेके आएंगे। किस तरीके से लाते हैं हम आगे देखेंगे। दोस्तों ये हमारा दिमाग है जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिसको हम अभी साइड से देख रहे हैं। जो आपने बदन में देखा वो सामने से था, अब इसको साइड से हम देख रहे हैं। दोस्तों इसके काम क्या है उसको हम देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जो सामने की साइड में हमारे माथे के पास में होता है दिमाग का हिस्सा, ये हमारा माथा है और यहाँ कहीं हमारी आंख होती है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमको हमारे ध्यान को आगे की तरफ रखना है। जैसा कि तस्वीर में बताया गया है कि वहीं ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कोई काम बहुत ही गौर फिक्र से सोच समझ कर ध्यान से करते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ होता है। जब हम कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम कुरान को अरबी में पढ़ेंगे तो हमको उर्दू में भी हमारी आयतें ध्यान में आती है। अगर इस तरीके से हमारा अमल होता है तो हम बहुत जल्दी रिप्रोग्राम होते हैं, हमारे अंदर बहुत जल्दी अच्छी आदतें आती हैं और हमारी शख्सियत बदली होती है, हमारा माइंडसेट बदली होता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे ध्यान को जहाँ बताया जा रहा है वहीं पे रखने की नमाज में कोशिश करें। इस हिस्से को साइंसी ज़बान में ब्रेन का फ्रंटल लोब बोलते हैं, यानी आगे का हिस्सा को फ्रंटल लोब बोलते हैं। इसका काम क्या क्या है उसको हम थोड़ा देखेंगे। ये बदन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये क्रिएटिव थॉट्स निकालता है, यानी उपजाऊ सोचे हमको देता है, प्लानिंग करने की, कोई काम करने की। राइटिंग का काम भी दिमाग के इसी हिस्से से हम करते हैं। इस हिस्से से इंटेलेक्ट काम करता है, यानी हमारी होशियारी काम करती है, अक्लमंदी काम करती है। जजमेंट हम इसी आगे के हिस्से से लेते हैं। रिफ्लेक्शन यानी किसी भी चीज की परछाई, तस्वीर, सोच हम इधर से बनाते हैं। इमोशनल रिएक्शन, किसी ने गाली वगैरह दिया तो हम इसी हिस्से से करते हैं। बॉडी के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो दिमाग के आगे के हिस्से से हम करते हैं। फिर थोड़ा और पीछे के साइड में जाते हैं तो इस हिस्से से हमारे मसल्स जो भी रहते हैं वो मूवमेंट करते हैं। जैसे शेर आ रहा है तो भागना है, तो ये वाला दिमाग का पार्ट पूरी बॉडी को बोलता है कि तुमको ये करना है। इसी दिमाग के अंदर यहाँ पर दर्द जो हमको रूह से आता है वो यही हिस्से ने हम सेंस करते हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस, किसी से कैसा बात करना, वो ये वाला पार्ट बनाता है। किसी भी चाहे कोई भी चीज गर्म है, ठंडी है, उसका वजन कितना है वो हम यहाँ से आइडिया लगाते हैं। यहाँ से ये वाला, ये पीछे के भाग से हम देखने का हमल हमारा होता है। इस वाले भाग से हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं। तो दोस्तों पढ़ना, बॉडी को मूवमेंट देना, आइडिया लगाना, अक्लमंदी के काम करना, सोचना समझना, कैलकुलेशंस करना, ये सब दिमाग का काम है और ये दिमाग ही करता है। इसलिए ये पूरे बदन का किंग है, बादशाह है।
और रूह दिमाग की खादिम है। जो भी बातें दिमाग बोलता है, हुक्म देता है, उसको रूह मानती है और एक खादिम की तरह, एक सर्वेंट की तरह, एक खिदमत गुजार की तरह उसके हुक्म को बजा लाती है, पूरा करती है। अब दोस्तों हम मेरी रूह की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं काले मार्कर से हमने रूह को बनाया हुआ है। हकीकतन ये पूरे ही व्हाइट कलर की होती है, ऐसा ज्यादातर अल्लामा लोग कहते हैं और रिसर्च भी यही है। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि रूह पर बाल नहीं होते हैं या बाल में रूह नहीं होती है, इसलिए जब हम बाल को काटते हैं तो हमको दर्द नहीं होता है। मगर हाँ, जिस्म पर हम किसी भी जगह पर चिमटी काटेंगे या कोई जानवर काटेगा तो बराबर हमको महसूस होता है। इसलिए पूरे बदन में जहाँ जहाँ पर हमको एहसास होते हैं वहाँ रूह होती है। इस तरीके का चुमटी कहीं भी काटेंगे तो हमको एहसास होता है। जहाँ जहाँ एहसास होता है वहाँ वहाँ रूह होगी। इसको इंग्लिश में माइंड भी बोला जाता है। दोस्तों इसको उर्दू और अरबी में रूह और नफ्स बोला जाता है। अरबी में रूह भी बोला जाता है, अरबी में नफ्स भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में सोल बोला जाता है। इसको इंग्लिश में माइंड भी बोला जाता है, MIND माइंड। इसको इंग्लिश में स्पिरिट भी बोला जाता है। इसको साइंसी लैंग्वेज में और इंग्लिश में सब कॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है। इसको हिंदी मराठी में आत्मा बोला जाता है। तो दोस्तों है एक ही चीज लेकिन उसके मुख्तलिफ नाम है, जिसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके पास में दिमाग नहीं होता है। दिमाग के हिस्से में इसके पास में ध्यान होता है, एहसासात होते हैं, महसूसात होते हैं। जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज का दाग होता है, वहाँ पर ये तकरीबन ध्यान या एहसास या महसूसात का एक गोल दायरे जैसा ध्यान होता है और ये बहुत तेजी से इधर भागता है, उधर भागता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, मुख्तलिफ जगहों पर भागता रहता है। और जब ये ठहरा हुआ रहता है तो ये इधर पे ठहरा हुआ रहता है। दोस्तों रूह के अंदर इधर पर आलात नहीं होते हैं, जैसे हमारे फेफड़े हैं, दिल है, जिगर है, आते हैं, पेनक्रिया है, ये नहीं होते। उसकी जगह पर यहाँ पर एक हार्ड डिस्क होती है या मेमोरी कार्ड होता है। जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगता है उस टाइप का मेमोरी कार्ड होता है, या तो जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगती है वैसी हार्ड डिस्क होती है, या जिस तरीके से आपकी कोई भी कॉपी होती है, पेपर होता है। मिसाल के तौर पे एक कॉपी है, जैसे हमने मुख्तलिफ मालूमात इसमें लिखी हुई है, ये इस तरीके की होती है, यानी ये याददाश्त होती है। इसमें सब हमारी मालूमात महफूज रहती है, सेव रहती है। जैसा हमको बचपन में किसने मारा था, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, सब मालूमात दिमाग के पास भी नहीं होती, जिस्म के पास भी नहीं होती, ये सब रूह के अंदर लिखी हुई होती है और इसको लिखता दिमाग है। तो दोस्तों दिमाग एक कातिब है, लिखने वाला है रूह के अंदर, और वो रूह के अंदर बदलने ही करने वाला भी है। वो प्रोग्राम को निकालता है और दूसरे नए प्रोग्राम लिखता है। कुछ गलत प्रोग्राम है तो हम उसको वहां से बदली भी कर सकते हैं। तो ये करता सब दिमाग है, रूह नहीं ये करती है। रूह के अंदर ये प्रोग्राम होते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, आपकी रूह के इस हिस्से में सब चीजें महफूज होती है। ये हार्ड डिस्क की तरह है, मेमोरी कार्ड की तरह है। तो इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम जो दिमाग लिखता है, तो इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं। हमारी याददाश्त होती है कि बचपन में हमारे साथ क्या हुआ था, जवानी में हमारे साथ क्या हुआ था, किसने हमारे साथ क्या बुरा किया, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। ऐसी बहुत सारी मालूमात यहाँ लिखी होती है और यहाँ पर प्रोग्राम भी लिखे रहते हैं कि जो हमारे दिमाग ने सोसाइटी से देखकर या सोसाइटी के बोलने पर या माँ बाप के बोलने पर या बड़ों के बोलने पर उसको हकीकत जाना, तो उसने उसको यहाँ पर लिख दिया। जिस तरह से हमारा कंप्यूटर या मोबाइल सब प्रोग्राम या मालूमात को हमारी हार्ड डिस्क में रखता है या मेमोरी कार्ड में रखता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको देखता है, सोचता है, समझता है और उसको सोच समझकर इस्तेमाल करता है। दोस्तों अगर हम इसकी दूसरी मिसाल लें तो हमारा वीडियो कैमरा है, जिसके अंदर हम हमारी फिल्में, खुशी के लम्हात वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरीके से हम शादी की फिल्में बनाते हैं और उसको वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, और दोस्तों मुस्तकबिल में, फ्यूचर में इन रिकॉर्डिंग को देखते हैं कि हमारी शादी में कौन कौन आया था, किसने कौन सा कपड़ा पहना था वगैरह, बहुत सारी मालूमात को हम उस वीडियो से हासिल करते हैं। इसी तरीके से हमारा दिमाग एक कैमरामैन की तरह है, एक कैमरा चलाने वाले की तरह है, जो कैमरा चलाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को जिस तरीके से हमारा कैमरा रिकॉर्ड करके अपने अंदर रखता है, उसी तरीके से हमारा दिमाग उसको हमारे रूह के अंदर रिकॉर्ड कर देता है। और मुस्तकबिल के अंदर जितने भी फैसले लेने होते हैं, जितने भी कैलकुलेशन हिसाबात करने रहते हैं, वो सब इस मालूमात को जाकर उधर देखता है और फिर उससे आइडिया लेके, मालूमात लेके इन सब मामलात को वो फैसला करता है और सुलझाता है। दोस्तों इसी तरीके से कई औकात हम नींद के अंदर, स्लीपिंग टाइम में ड्रीम्स देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। दोस्तों ये सब ख्वाब भी इन्हीं मालूमात से आते हैं जो रूह के अंदर हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई है, या हमने जो फोटो खींच के रखे हुए हमारे रूह में मालूमात रखी हुई है, इन्हीं मालूमात रिकॉर्डिंग से हमारे ख्वाब बनकर हम देखते हैं। जैसा कि पहला प्रोग्राम हर कोई में आजकल है, ज्यादातर मुझे बहुत बड़ा मालदार बनना है, यही कामयाबी है। यानी कि आजकल लोग, सोसाइटी यही बोलती है कि तू कामयाब तभी होगा जब तू बड़ा मालदार होगा। तो हम अपने अंदर लिख लेते हैं मुझे
मुझे बहुत बड़ा मालदार बनना है, यही कामयाबी है। दूसरा प्रोग्राम, मेरी जिंदगी में प्यार, पैसा और सुकून की बहुत कमी है। जो लोगों का प्रोग्राम ये होता है वो डिप्रेशन में होते हैं, उनको हमेशा गम और बेचैनी महसूस होती है। कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी प्यार मिल जाए, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ये प्रोग्राम लिख लिया है, इस वजह से उनको ऐसा होता है। दूसरा, मुझे मरना नहीं है बल्कि मैं तो हमेशा जिंदा रहूंगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कमाते जाते हैं, याशियां करते जाते हैं, कभी आखिरत के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी जन्नत जहन्नम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसे तकरीबन 90% लोग हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि कभी उनको मरना ही नहीं है। तो उन्होंने अपने अंदर ये प्रोग्राम लिख लिया है और इसी प्रोग्राम के ऊपर वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, चौथा प्रोग्राम है कि लोगों में बहुत ज्यादा तकब्बुर होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, यानी ईगो। लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं, सेल्फिश पना, वो यहाँ लिखा होता है, जो हमने सोसाइटी से लेके लिख लिया है यहाँ पर, जो हमारे दिमाग ने सोसाइटी से देखा, परखा, सोचा, समझा, उसको सही जाना तो यहाँ लिख लिया। लालची पना, ग्रीडीनेस, झूठा होना, हवस बहुत ज्यादा होना, आईडी होना, लेजी होना, काम नहीं करना, वो भी यहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ खराब प्रोग्राम, और बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम यहाँ लगे हुए हैं। जैसा इस इंसान का ईमान बहुत अच्छा है, वो यहाँ लिखा हुआ है, वो सुकून में रहता है, वो खुश रहता है, क्योंकि उसके यहाँ ऐसे प्रोग्राम लिखे हुए जिसकी वजह से वो ऐसा रहता है। वो अल्लाह ताला से बाउमीद रहता है, उसको तवक्कल बहुत है, वो नमाज का पक्का है, अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह ताला से खौफ करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अच्छे और बुरे प्रोग्राम जो भी हमारे दिमाग ने समझा और उसको सही जाना और उसको परखा अपनी नॉलेज पे, अपनी मालूमात पे, उसने यहाँ पर आके लिख दिया। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको बताया, रूह के पास अकल नहीं है, उसके पास ध्यान है, महसूसात हैं, वो एक दोस्तों, हम रूह और दिमाग को कंप्यूटर की मिसाल से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर या लैपटॉप का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो प्लास्टिक का होता है, या मदरबोर्ड वगैरह जो चीज़ें आपको नज़र आती है, वो हार्डवेयर कहलाती है। और ये हमारे दिमाग और जिस्म की मिसाल है कि हमारा दिमाग और जिस्म नज़र आता है, हम उसको काट सकते हैं, हम उसके पार्ट्स बना सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर चलाने के लिए जो प्रोग्राम विंडोज़ डाला जाता है, जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलता, उसकी मिसाल रूह की तरह है कि वो सॉफ्टवेयर विंडोज़ हमको नज़र नहीं आता, लेकिन बिना उसके कंप्यूटर नहीं चलता। इसी तरीके से रूह के बगैर हमारा जिस्म भी नहीं चलेगा। तो विंडोज़ की मिसाल रूह की तरह है। दोस्तों, अगर हम हमारी दिमाग और रूह को मोबाइल के मिसाल से समझना चाहें, तो मोबाइल का जितना प्लास्टिक वाला पार्ट है या मदरबोर्ड वगैरह है, जो नज़र आता है, हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो हमारे दिमाग और जिस्म की तरह है। और जो मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, जो नज़र नहीं आता है, वो हमारे रूह की तरह है कि हमारी रूह भी नज़र नहीं आती है, लेकिन उसके बगैर हमारा जिस्म नहीं चलता है। जिस तरीके से एंड्रॉयड प्रोग्राम के बगैर हमारा टैबलेट या हमारा मोबाइल नहीं चलेगा, तो एंड्रॉयड प्रोग्राम रूह की तरह है। दोस्तों, जैसा कि अगर आपको मोबाइल में कोई नया गेम खेलना है, जैसे लूडो खेलना है, तो वो प्रोग्राम आपको प्ले स्टोर से डालना होगा। इसी तरीके से हमारा दिमाग सब प्रोग्राम पूरी सोसाइटी से पढ़ता है, समझता है, उसको अमल करता है, उस पर तजुर्बा करता है, और फिर वो रूम में जाके लिख देता है, और फिर हम उसी प्रोग्राम पर चलते रहते हैं। दोस्तों, कई बार दिमाग बगैर सोचे समझे इन प्रोग्राम को अनजाने में लिख देता है, और अनजाने में हम पूरी जिंदगी भर इसी पर चलते रहते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए हमको हमारे प्रोग्राम पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उल्टे हाथ पर हमारा जिस्म है, जो हरे कलर से बना हुआ है, और इसकी आंखें बंद है, और इसमें लाल कलर से दिमाग है जो मुर्दा है, और इसमें फेफड़े वगैरह सब कुछ है, और ये पूरा जिस्म मुर्दा है, इसलिए इसकी आंखें बंद है, खुली हुई नहीं है। और हमारे सीधे हाथ पर इस जिस्म की रूह है, जो काले कलर से बनी हुई है। तो अब दोस्तों, हम ये करेंगे कि काले कलर की रूह उठाकर इस जिस्म में डाल देंगे, ताकि जिस्म जिंदा हो जाए। दोस्तों, अब हमने क्या किया? दोस्तों, अब हमने यहाँ की रूह को उठा के इस मुर्दा जिस्म में डाल दिया, और ये जिस्म अब जिंदा हो गया है। तो रूह में जो यहाँ ध्यान था, वो ध्यान यहाँ आ गया काला कलर का, और इसके ऊपर पूरी रूह ये काले कलर से चढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आपको जैसा ये दिख रहा है, ये रूह है, सोल है, माइंड है, काले कलर के यहाँ पर निशानात दिए हुए हैं। ये देखिए, काले कलर की लाइन है, यानी ये रूह हमने इसको पिला दिया है। ये काले कलर की लाइन है, इन्हें हमने रूह पिला दिया है इसको। पूरे बदन में अब इसके रूह है, देखिए, काले कलर से, और हरे कलर से जो है वो मुर्दा जिस्म था। तो दोस्तों, इस तरीके से इस बदन में देखिए ध्यान आ गया दिमाग के अंदर, और अब ये दिमाग जिंदा हो गया, इसमें एहसास और ध्यान आ गया, इसलिए अब ये दिमाग काम करना शुरू कर दिया है। और ये अब एक कीमती दिमाग है, क्योंकि ये बहुत सारी मालूमात हमको फराहम कर रहा है, और एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है।
तो दोस्तों ये एक जिंदा जिस्म है जिसके अंदर रूहानी प्रोग्राम भी है, क्योंकि हमारी रूह में प्रोग्राम था तो वो पूरे प्रोग्राम जो यहाँ पर थे रूह में, वो पूरे के पूरे ट्रांसफर हो गए रूह के साथ में, अंदर आ गए हैं हमारे इस जिस्म के अंदर। और अब ये जिस्म की रूह इन प्रोग्राम पर चलती है और इसका ध्यान यहाँ है, काला कलर से नजर आ रहा है आपको, ये ध्यान है, एहसास है, महसूसात है। तो अब ये जिंदा जिस्म हो गया है और ये जिंदा जिस्म के अंदर हमारी रूह, सोल, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड डाल दिया गया है। अब ये जिंदा जिस्म है। दोस्तों यहाँ तक हमने समझा कि रूह और दिमाग कैसे होते हैं, दिखने में कैसे रहते हैं और इनके जुदा जुदा क्या काम है। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि रूह और दिमाग और जिस्म तीनों आपस में मिलके किस तरीके से काम करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम जज हैं और हमारे सामने एक ऐसा केस है, एक ऐसा मुवक्किल है जिसने किसी का कत्ल किया है और उसको मुझे फांसी लिखनी है क्योंकि उसने कत्ल किया, उसके पूरे सबूत मेरे पास में है। तो इस वक्त पे किस तरीके से मेरा दिमाग, रूह और जिस्म काम करेंगे और वो उसके लिए लिखेंगे कि इसको फांसी देना है, उसको भी हम देखेंगे। तो इससे हमको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, पूरा तरीक़ेकार समझ में आ जाएगा किस तरीके से दिमाग, रूह और जिस्म आपस में मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों ये फैसला लेने के लिए जो बहुत ही नाजुक है, जिसमें एक आदमी की जान की बात है और ये बहुत ज़रूरी बात है, तो कोई भी ज़रूरी बात को करते वक्त में दिमाग बहुत ही होशियारी से, जो उसने कॉलेज में पढ़ा था, जो उसने पूरे अपने देश के रूल्स रेगुलेशन पढ़ के याद किया था और एग्जाम दिया था, वो उसने अपनी रूह में लिख दिया था, सेव कर लिया था, अपनी याददाश्त में रखा था, जो उसकी रूह में है, जिसको जाकर देखता है कि मैंने क्या लिखा था, कि किस दफा के हिसाब से मेरी रूह में मैंने याद किया हूँ, किस किस दफा के हिसाब से मैं इसको फांसी दे सकता हूँ। और वो अपनी रूह में जाकर देखता है अपनी याददाश्त को, अपने देश के रूल को, कि दफा नंबर 220, दफा नंबर 147, दफा नंबर 140, दफा नंबर 150 के हिसाब से, क्योंकि इसने किसी का कत्ल किया है इसलिए मैं इसको फांसी देता हूँ। और वो अपने पुराने जितने भी तजुर्बात है, एक्सपीरियंस है, उसको वो अपनी रूह के अंदर रखता है यहाँ पर और उसको देखता है सब एक्सपीरियंस और तजुर्बात को, और उसके बाद में वो पूरा फैसला लिखता है कि गवाहों का बयान से और पुलिस की तफ्तीश से और दफ़ा नंबर फला बिन फला के हिसाब से मैं उसको फांसी लिखता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से दिमाग फैसला लेता है, उसके बाद में वो अपने हाथ को हुक्म देता है और हाथ फिर जो है उसको लिखता है, और इस तरीके से हमारा दिमाग, रूह, जिस्म तीनों मिलकर एक फैसला लिखते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग को बोला जाता है कि नमाज के अंदर सिर्फ मुंह से बड़बड़ाए नहीं बल्कि दिमाग से समझ के चीज़ों को पढ़े ताकि हम रिप्रोग्राम हो। दोस्तों जो हमारे बुरे प्रोग्राम रहते हैं उसको भी दिमाग यहाँ से आके देखता है और उसको बदली कर सकता है। ये तासीर और ताकत अल्लाह ताला ने उसमें रखी हुई है। हमारी बुरी आदतों को, जैसे ऐदीपना, लेजीनेस, अपनी ज़िंदगी के लिए काम ना करना, आखिरत के लिए काम ना करना, हमको नाकामयाब बनाती है। इसे सब के सब मालूमात हमारे रूह के अंदर मौजूद है, जिसको हमको हमारे दिमाग से देखना चाहिए और उसको बदली करना चाहिए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में और तीसरा पार्ट देखिए जिसमें हम जज्बात क्या होते हैं और हरकत क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे माइंडसेट, हमारे अकीदे बनते हैं और ख़राब माइंडसेट, अकीदे, शख्सियत को किस तरीके से हम नमाज में और नमाज के बाहर निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम अच्छे अकीदे और अच्छी हैबिट्स और अच्छी माइंडसेट को अपने अंदर डाल सकते हैं।